हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें जो लेसन का नाम है वो है बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का कुछ क्लासिफिकेशन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखा था, ठीक ना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे आगे चलेंगे, ठीक ना। तो पिछले क्लास में हम कहां तक पढ़ाए थे एक बार हम आपको बता दें। ये पिछले क्लास में हमने यहां तक आप लोगों को बता दिया था, यानी कि जो भौतिक गुणों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कितने भाग में बांटा जाता है। तो उनको दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है शर्कराएं, एक होता है अशर्कराएं, ठीक ना। शर्कराएं क्या होता है, अशर्कराएं क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास आप लोग जाकर के देख लीजिए, ठीक ना। आज की इस क्लास में हम लोग उससे आगे चलेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग को यहां से शुरू करना है, यहां से पढ़ना है, यानी कि अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कितने भाग में बांटा जाता है, अब हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक ना। तो पहला इसका जो टाइप है रासायनिक संरचना के आधार पर इसको हम लोग कितने भाग में बांटेंगे तो अभी आप लोग आगे देखेंगे। इसमें जो पहला इसका टाइप है वो क्या है, मोनोसैकेराइड। देखिए ये जो मोनोसैकेराइड है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक ना। एक तो है इसमें देखिए छुपा हुआ है मोनो, क्या छुपा हुआ है, मोनो। तो मोनो का अर्थ क्या होता है, मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का अर्थ क्या होता है, एक होता है। और यहां पे जो सैकेराइड है, क्या, जो सैकेराइड है, तो सैकेराइड का अर्थ यहां पे क्या होता है कि शुगर होता है, क्या होता है, शुगर होता है। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है। मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब क्या है, शुगर। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक ही शुगर के मॉलिक्यूल हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक ही शुगर के मॉलिक्यूल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। यानी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंग्लिश में भी इसको क्या बोला जाता है, मोनोसैकेराइड ही बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता, अर्थात जिनमें केवल एक ही शुगर के अणु उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है भैया, मोनोसैकेराइड बोला जाता है। यानी कि जिनका हम लोग जल अपघटन करा ही नहीं सकते हैं, जिनका अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो उनको कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, एक प्रकार से आप समझ लीजिए। अर्थात जिनमें केवल एक ही शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, मोनोसैकेराइड बोल देंगे। जिसका एग्जांपल यहां पे क्या होगा, एक होगा आपका ग्लूकोज और एक होगा आपका फ्रक्टोज। जैसे ये हमने दो एग्जांपल और इसका एग्जांपल होगा, ठीक है ना। तो ये पहले हमने एग्जांपल दो इसमें लिया है, एक है ग्लूकोज, एक आपका क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो जो मोनोसैकेराइड होता है इसको भी फर्दर हम लोग यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में इसको हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है एल्डोस, एक होता है कीटोस। अब ये एल्डोस का क्या मतलब है, कीटोस का क्या मतलब है, उसको जरा समझिए। देखिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में हमने ये बताया था कि ऐसे यौगिक जिसमें या तो CHO क्रियात्मक समूह हो या तो कीटोनिक क्रियात्मक समूह हो, यानी कि CHO हो या तो C डबल बॉन्ड O हो, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। नहीं ऐसा कोई यौगिक जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। अब ये देखिए अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में, और वो भी अगर मोनोसैकेराइड है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, क्या, फिर से सुनिए, ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्डोस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, यानी जिसमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्डोस बोल देते हैं। अब उसी तरीके से कीटोस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मोनोसैकेराइड भैया जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कीटोस बोल देते हैं। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो गया होगा। जो मोनोसैकेराइड है उसको हमने फर्दर किसने पार्ट में, यानी कितने पार्ट में क्लासिफाई किया,
दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया, एक था एल्डोस, एक था क्या कीटोस। एल्डोस किसे बोलेंगे? ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, अर्थात जिसमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्डोस उसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक ना। और दूसरा क्या था? कीटोस था, ऐसे क्रियात्मक यानी कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? कीटोस बोल देते हैं। पास में आ गई ना। इसका जैसे एग्जाम्पल भी यहां पे दिया गया है। एग्जाम्पल पहले क्या है? CH2OH CHO। देखिए इसमें CHO है ना, तो ये क्या है? एल्डोस होगा। इसमें भी देखो क्या है, अंत में क्या आया? CHO आया है, इसका मतलब ये भी क्या है? एल्डोस होगा। लेकिन ये सब में देखो कीटोन आया है, ये देखिए बीच में कीटोनिक ग्रुप है, और इसमें भी देखिए बीच में यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोस बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसको जो दूसरा भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओलिगोसैकेराइड। जैसे पहला आपने क्या देखा? मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक, यानी जिसमें शुगर के केवल एक ही अणु उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। उसी तरीके से ये जो दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड हम लोग किसे बोल देते हैं? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। मतलब कि ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर हम लोग जल से अपघटन कराएं, यानी जल अपघटन कराएं, तो क्या मिलेगा हमको? दो या दो से अधिक प्रकार के अगर शुगर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। मतलब कि अब देखिए इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है आप यानी कि हम लोग इसको डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं, ट्राइसैकेराइड भी बोल सकते हैं, टेट्रासैकेराइड बोल सकते हैं, पेंटासैकेराइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जब ऐसी यानी कि ऐसे ही जब बढ़ता चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया भैया सुक्रोस, जिसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको भैया आप चीनी बोल देते हैं। आप चीनी खाते हो ना, बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके मीठा मीठा खाते हैं ना, तो वो क्या है? आपका सुक्रोस है, यानी वो क्या है? चीनी है, ठीक है ना। एक आपका क्या होगा? रेफिनोस होगा, C18H32, और वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये सभी सभी क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। अब आप बोलेंगे भैया कि यही जो एग्जाम्पल आपने दिया है, एग्जाम्पल तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी, कोई बात नहीं है, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल ये दिया है सुक्रोस का, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर दें, एक मिनट, ठीक है। यहां पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे यही था आपका C, क्या था? C12 यानी कि C12H22O11, यही है ना। इनका अगर हम जल अपघटन करवाएं, मतलब इसकी अभिक्रिया अगर हम H2O से करवाएं, तो देखिए क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा C6H12O6 मिलेगा, और फिर एक और मिल जाएगा C6H12O6। देखिए जरा ध्यान से, दो यानी कि 6 और 6, 6 और 6, 6 कार्बन यहां है, यहां भी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? देखिए 22 है, और दो यहाँ पे 24, यहां भी देखिए 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 गुना के 24 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 11 और 1 12, यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। मतलब कि अब आपने क्या देखा यहाँ पे? ये देखिए क्या है? C12H22O11 एक प्रकार का क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। लेकिन इसका हमने क्या करवाया? जल अपघटन करवाया। जब इसका हमने जल अपघटन करवाया भैया, तो यहाँ पे क्या मिला? देखिए एक तो मिला C6H12O6, और दूसरा भी हमको क्या मिल गया? C6H12O6। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दे ताकि आप लोगों का विजिबल हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो इसको देखने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी है C6H12O6, एक तो मॉलिक्यूल ये मिला, और दूसरा मॉलिक्यूल ये मिला C6H12O6 मिला। अब आपने क्या देखा? ये जो C6H12O6 है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और ये जो C6H12O6 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? फ्रक्टोज बोल देते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है? एक प्रकार के मोनोसैकेराइड ही तो होते हैं। अभी पिछले क्लास में हमने आपको बताया था,
ये सभी के सभी क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो इसका जब हमने देखिए जल अपघटन करवाया तो मोनोसैकेराइड के कितने यूनिट मिले, 2 यूनिट मिल गए। अब इसका मतलब भैया 2 यूनिट मिल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रकार का डाइसैकेराइड हो गया, यानी एक प्रकार का बाइसैकेराइड हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डाइसैकेराइड की डिफिनेशन भी देख लेते हैं। डिफिनेशन में वही बोला जाएगा कि ऐसे कोई सैकेराइड जिनका अगर हम जल अपघटन करवाएंगे तो उसमें कम से कम नहीं, तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट अगर मिल जाएगा, 2 अणु अगर हम लोग को मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया, डाइसैकेराइड बोल देंगे। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बाइसैकेराइड बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए डाइसैकेराइड की परिभाषा क्या बोला जा रहा है, ऐसे सैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, डाइसैकेराइड बोल देते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, बाइसैकेराइड बोल देते हैं। यही तो भी हमने आपको बताया था। जैसे ये देखिए आपका है C12H22O11 है। अभी हमने इसका जल अपघटन करवा करके दिखाया। जल अपघटन का मतलब क्या होता है भैया, सिंपली इसकी रिएक्शन होती है जल से, यानी इसकी जल से अभिक्रिया। और जब हम लोग जल से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट मिल जाते हैं। जैसे ये आपका सुक्रोज है और इसका एग्जांपल है जैसे आपका लैक्टोस है, जैसे आपका माल्टोस है। लैक्टोस का भी फार्मूला ये होगा C12H22O11 होगा और माल्टोस का भी फार्मूला ये होगा C12H22O11 होगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये सभी क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को डाइसैकेराइड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो ट्राइसैकेराइड क्या होता है, ट्राई मतलब क्या होता है, देखिए जो ट्राई है तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है भैया 3, और सैकेराइड मतलब आप लोग तो जानते हैं इसका मतलब होता है शुगर। यानी कि जिसमें से जिनका अगर हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड के कितनी यूनिट मिलेगी, अगर 3 यूनिट मिल रही है, यानी कि अगर 3 अणु मिल रहे हैं तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राइसैकेराइड बोल देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल एक यहां पे लिखा गया है C18H32O11। ठीक है ना, इनका अगर आप जल अपघटन करवाते हैं यानी C18 और यहाँ पे क्या है H32 है और यहाँ पे O कितना है 16 है। इसका अगर आप क्या करवाएं, जल अपघटन करवाएं, मतलब इसकी अगर आप जल से अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मिलेगा भैया C6H12O6 यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी हम लोग को कितनी यूनिट मिल जाएगी, इसकी हम लोग को मिलेगी कितनी यूनिट, 3 यूनिट यहाँ पे हमको इसको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए कर दीजिए तो इसे यहाँ पे आपका क्या कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 18 कार्बन यहाँ है, 18 कार्बन यहाँ भी है। आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना के 4 और यहाँ पे 32 और 4 36। यहाँ भी देखिए 12 36 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 16 और 2 18। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 6 3 18। तो क्या हो गया, देखिए हमने ये क्या किया था, एक प्रकार का ये क्या है, ट्राइसैकेराइड है और इसका हमने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। तो जल अपघटन जब हम लोग इसका करवाए तो हमको क्या मिला, ये देखिए C6H12O6 ये क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट हमको मिली, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, 3 लगी तो लगाया है। यही मोनोसैकेराइड की हमको यहाँ पे 3 यूनिट मिल गई। इसका मतलब ये क्या है भैया, एक प्रकार की ट्राइसैकेराइड हो गई, क्योंकि इसमें जब हमने जल अपघटन करवाया इसका तो हमको मोनोसैकेराइड के 3 यूनिट प्राप्त हो गई। तो इसी को हम लोगों ने बोल दिया क्या, ट्राइसैकेराइड बोल दिया। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं और परिभाषा में जो हमने अभी बताया वही परिभाषा में लिखा भी गया है। ठीक है, देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि ऐसे सैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं उन्हें ट्राइसैकेराइड कहते हैं। जैसे आपका रेफिनोस हो गया, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करके आपको बता भी दिया था। तो जिनका अगर हम लोग जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाने पर मोनोसैकेराइड के अगर हमको भैया 3 यूनिट मिल रही है, 3 यूनिट मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राइसैकेराइड बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब आपका क्या आ गया है, देखिए टेट्रासैकेराइड। आगे आपका क्या आ गया है, टेट्रासैकेराइड। तो ये क्या है, टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है भैया, 4 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझा करिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
जैसे यहाँ पे देखिए हेडिंग का मतलब समझिए, हेडिंग में क्या बोला गया, टेट्रासैकेराइड। तो टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। तो जिनका अगर हम लोग जल अपघटन करवाएं तो हम लोग को क्या मिले, अगर मोनोसैकेराइड के 4 यूनिट मिल जाए, क्या मिले, 4 यूनिट मिल जाए, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रासैकेराइड बोल देते हैं भैया। इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेट्रा मतलब क्या होता है भैया, 4 होता है। ठीक, चलिए एक बार पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक, ऐसी सैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 4 अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रासैकेराइड बोल देते हैं। जैसे आपका क्या है, C24 है, H42 है, ओ यहाँ पे क्या है 21 है, यानी ओ जो है कि 21 है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैचियोस बोल देते हैं। ये जो स्टैचियोस होता है, क्या होता है, ये एक प्रकार का टेट्रासैकेराइड होता है, क्योंकि इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो हमको मोनोसैकेराइड के कितनी यूनिट मिलेगी, 4 यूनिट मिल जाएगी। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं क्या भैया, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या लाला, टेट्रासैकेराइड। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखिए, इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। इसके आगे अब जरा ध्यान से आप देखिए, इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। देखिए हमने टेट्रा पढ़ा, इसके बाद आपका आएगा पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कितना हम लोग पढ़ेंगे, कितना हम लोग बोलेंगे, तो सिंपली इसके आगे को हम लोग नाम दे देते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत, यानी कि ढेर सारा, जितने मॉलिक्यूल आप चाहे मिलाना वो मिला, यानी कि जितने मॉलिक्यूल आप चाहे उतने ले सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक अलग से नाम दे देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या भैया, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया है। बोला जा रहा है ऐसे सैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 4 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार के सैकेराइड को हम लोग क्या बोल देंगे लाला, पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। तो जिनका अगर हम लोग क्या करवाएं, जल अपघटन करवाएं, तो जल अपघटन करवाने पर 4 से अधिक, कितना, 4 से अधिक, अगर हम लोग को क्या मिले, 4 से अधिक मॉलिक्यूल मिले, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड बोल देंगे। उसको हम लोग नाम दे देते हैं भैया पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे आपका क्या है, स्टार्च है, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है, ये सब भैया क्या है, एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं। इनका जैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने यहाँ पे आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाया है। देखिए जैसे यहाँ पे C6H10O4 यानी कि O5 है, ये क्या है, एक प्रकार की स्टार्च है। ये क्या हमने लिया है, ये क्या भैया, ये है स्टार्च। ठीक ना, इसका यानी कि ये क्या है, यानी कि स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है। ठीक ना, इनको अगर हम NH2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा NC6H12O6। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, ये देखिए एरो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। क्योंकि यहाँ पे N लग गया, N आप जितना मर्जी उतनी संख्या इसको जोड़ सकते हैं। N यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा। ठीक ना, ये 1 नहीं, सॉरी, आपको क्या करना है, N बराबर यहाँ पे 4 से अधिक रखना है, यानी आप N बराबर यहाँ पे 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, 7 रखिएगा, 8 रखिएगा, जो भी आप रखेंगे, जो आप यहाँ पे रखेंगे वही आप यहाँ भी रख दीजिएगा। हम लोग को इसका जो है कि फार्मूला मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया भैया, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड हो गया। यानी जिनका अगर हम लोग जल अपघटन करवाएं तो जल अपघटन करवाने पर अगर हम लोग को क्या मिले कि 4 से अधिक यूनिट मिले, 4 से अधिक अणु अगर हम लोग को प्राप्त होता है, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, पॉलीसैकेराइड जो है कि नाम दे देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो मोनोसैकेराइड होता है इसको कितने पार्ट में जो है कि डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट में जो है कि बांटा जाता है। ठीक ना, अब इसके बाद जो है कि इसके यानी कि अगली वाली जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक ना, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो जो है कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक, और
अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जो है कि आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।